तो ये पहली क्लास है हार्डवेयर की, ठीक है। तो अभी 8 से 10 जो क्लास थी वो चली थी आपकी सॉफ्टवेयर की। तो मोबाइल में आपको पता ही रिपेयरिंग दो तरीके से होती है, सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर से। तो ये हार्डवेयर की पहली क्लास है, ठीक है। आज हम स्टार्ट करें बेसिक से, ठीक है। तो हार्डवेयर जो है ज्यादातर लोग जो है काम करते हैं हार्डवेयर पे, लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं करता है बंदा, बहुत कम करता है। वो भी आपको बताया क्यों नहीं करता है। अब हार्डवेयर में क्या है कि पहले हमें चीजों को समझना रहेगा कि हमें काम किस पे करना है। हमें काम करना है मोबाइल के मदरबोर्ड में, ठीक है। खोलने से लेके मदरबोर्ड तक हमें जो है काम करना है, टच डिस्प्ले वाला। तो मदरबोर्ड पे हम कब काम करेंगे, जब हमको मदरबोर्ड की पूरी जानकारी होगी, तभी तो हम कर पाएंगे, ठीक है। अगर जानकारी नहीं होगी तो नहीं कर पाएंगे। नहीं तो हम लोग उतने ही काम करते हैं जितना माइक, रिसीवर, रिंगर जो हम लोग काम करते हैं, बस उतने ही बदल पाओगे, बाद बाकी मदरबोर्ड पे हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मदरबोर्ड को पूरी तरीके से जानना होगा। मदरबोर्ड को पूरी तरीके से हमें जानना होगा कि मदरबोर्ड में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। आवाज आ रही है ऑनलाइन वाले सब लोग, बताओ। अरे माइक ऑन करके बता दो भाई। यस सर। जी सर, आवाज आ रही है। आ रही ना। मोबाइल का मदरबोर्ड है, ठीक है। इसमें कई सारे छोटे बड़े कंपोनेंट जो है लगे होते हैं, क्योंकि जब तक हम ये मदरबोर्ड में जो कंपोनेंट लगे होते हैं इनको नहीं जानेंगे तब तक हम इस पे काम नहीं कर पाएंगे। और ये सारा का सारा सिस्टम किस में आता है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में। इसमें आता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में, सारा का सारा सिस्टम तुम्हारा आता है ये। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक पहले हमें पता होनी चाहिए, तभी तो हम जो है कंपोनेंटों के बारे में जान पाएंगे, बेसिक सब चीजें। तो एक वर्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स एक वर्ड है, और हम लोग अक्सर बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स की है, ये सब चीजें आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई बताएगा इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। रात दिन जूझते रहते हो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे चले जाओ, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है ये, क्या है इलेक्ट्रॉनिक है। सोच रहे हो कि पता नहीं कहाँ पूछ दिया सर ने, क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स। और एक लोग कहाँ उधर गए, आ जाओ भाई, तुम ऑनलाइन सीख रहे हो यहीं बैठ गए, क्या बात है। चलिए भाई, हाँ इधर बता दीजिए ऑनलाइन में सब लोग। इज ए मशीन। हाँ यासीन बताइए, मशीन्स आर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स मशीन से इलेक्ट्रॉन चलिए, राकेश सरकार, ये पहली बार सुन रहे हैं यार। उत्तर प्रदेश सरकार सुनी है, भारत सरकार सुनी है। राकेश जी बताइए भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। नहीं पता। इलेक्ट्रॉनिक एक गैजेट होता है जो एक मतलब हर इंसान के लिए हर काम को आसान बना देता है। इलेक्ट्रॉनिक जैसे किसी भी चीज का मोबाइल चलाना या ये जैसे टीवी चला रहे रिमोट से control करके। ये इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं, हम ये कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब ये है भैया यार, विज्ञान को एक भाग है, पार्ट ऑफ साइंस, सीधी सी बात है, पार्ट ऑफ साइंस, ठीक है। विज्ञान का एक भाग है इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन से के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं उसके बारे में। ये तो कहलाती है इलेक्ट्रॉनिक्स, बस सिंपल सी भाषा है। ये विज्ञान का एक भाग है, ठीक है। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की नियंत्रित गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, क्या कहा है इस थ्योरी में कि इलेक्ट्रॉन की नियंत्रित गतिविधियों का अध्ययन कर देते हैं, करते हैं, वो कहलाती है इलेक्ट्रॉनिक्स। सिंपल भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में आपके। तो ये, क्योंकि ये जब तक आप नहीं समझोगे इलेक्ट्रॉनिक्स, यही सब कुछ निकल के आएगा बाहर।
ठीक है। तो इसमें एक वर्ड है इलेक्ट्रॉनों की, इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन नहीं, वो पीने वाला सोचो तो पी जाओ। कि इलेक्ट्रॉन, बताओ इलेक्ट्रॉन क्या है? पढ़ा रही है मैडम इनको आप? क्या है इलेक्ट्रॉन, भूल गए? बताओ मिस शिवम, इलेक्ट्रॉन क्या है? पढ़े तो हो गए यार, कक्षा 6-7 में पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यार तो ऐसे बैठे हो बिल्कुल ऐसे का नाम करके। छोटा पार्ट जिसमें सॉलिड लिक्विड हाँ हाँ हाँ, सही है सही है। हाँ भौतिक, हाँ आगे बताओ। ऑनलाइन वाले बताओ, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जाहिर बताओ भाई। राकेश सरमन, तो भाई कुछ तो बोलो यार, हाँ या ना? आप आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो हेलो, अरे भैया बताओगे? नहीं यार, ज्वाइन करो कोई मोबाइल में। हाँ सर, आ रही है सर। बहुत देर से आ रही है यार। हेलो। और ये लोग क्या है यहाँ पे आए? और ये लोग काहे भी आए? नाश्ता वास्ता हो गया तो निकल लो फिर। अरे कुछ बोलोगे भैया? कई लोग हैं MG करके हैं, MJ DS। सर हम ये कह रहे थे, इसको सर हम 2% पढ़े थे सर, इलेक्ट्रॉन का होता है हम लोग क्लास में। में पढ़ाया जाता है यार। सर इंग्लिश में अगर पता है वो थोड़ा सा हम बता सकते हैं? हाँ जो कुछ जैसा है वो बताओ, इलेक्ट्रॉन क्या है? जी सर। इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव वन ऑफ द एलिमेंट चार्ज, हम इंग्लिश में पढ़े थे सर, इससे हम तो बता रहे थे। ठीक है सर, नेगेटिव चार्ज होता है या पॉजिटिव चार्ज होता है? एलिमेंट चार्ज, इलेक्ट्रॉन बिलोंग द फर्स्ट जनरेटर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और उसका पार्टीशन होता है, उसका फैमिली एंड आर द जनरल नॉट, और उसके बाद पार्टीशन बिकॉज द है नाउ द कंपोनेंट आर द सब्सट्रैक्शन। इतना तो पता चलेगा कौन बनाना है जो कंपोनेंट मिलके सर फैमिली जैसे बनाता है कोई चीज। नेगेटिव पॉजिटिव जो पॉइंट्स होता है, ये नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, क्या सर? ये एक और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जैसा कि इन्होंने बताया कि कोई भी तत्व है, तत्व के अंदर ठोस गैस सब आते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है? तो उसका जो है सबसे जो छोटा भाग होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन। सबसे छोटा भाग जो होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो चीजें हम आसपास जितनी भी चीजें देख रहे हैं वो सब छोटे छोटे कण से तो ही बनी है। बताइए, आपके सामने जैसे ये LED है तो छोटे छोटे कण से बनी है। मदरबोर्ड के कोई भी कंपोनेंट है, प्लास्टिक, लकड़ी पे कुछ भी देखो, वो छोटे छोटे टुकड़ों से तो ही मिलकर बनी है। लेकिन इसमें कैसा क्या है? इलेक्ट्रॉन का जो तत्व का वह छोटे से छोटा कण, इसमें उस तत्व के सभी गुण धर्म पाए जाते हो। अब गुण धर्म क्या है? जो उसके जो है उसके अंदर की जो उसकी कार्य करने की क्षमता है, और उसको हम लोग नॉर्मली भाषा में बताएंगे आपको, वो अंदर ज्यादा डीपली जानने की जरूरत नहीं है। तो हम उसके रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ें वो नहीं है। यहाँ पे एक छोटी सी चीज समझना है आपको कि जो मोबाइल जो मदरबोर्ड जो है, ये तभी समझ में आएगा जब आपको इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चलेगा। क्योंकि हमको क्या काम करना है, पूरा DNA बनाए घोल पूरा पीना है इसको, ठीक है? तभी आप सीख पाओगे हार्डवेयर। ये तो ऐसे हम आपको वो 8 घंटे पूरे कोर्स कर देंगे हार्डवेयर का, क्या कर लोगे? हमारा काम है कि ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे माइंड में चिड़ना कि ये आज है परमानेंट के लिए। तो ठोस दो गैस कोई में से जो है, जैसे पानी है, पानी का अगर एक बाल्टी लो तब भी पानी है, एक ग्लास लो तब भी पानी है, एक बूंद है वो भी पानी, उस बूंद को और छोटा कर दो तो भी वो पानी रहती है। उसका गुण धर्म की अगर बात करें तो आग में क्या है, वो पानी। आग अगर उसको टेम्परेचर दोगे, आग दोगे तो वो पानी जो है भाप बन के उड़ जाएगा। बर्फ में ठंडा करोगे तो क्या हो जाएगा, जम जाएगा। तो ये इसका बेसिक है।
ठीक है, उसका बदलता नहीं, चाहे 10 लीटर पानी को जमाओ चाहे 1 बूंद को जमाओ आप, ठीक है। यानी कि जो बड़े से बड़े में हो रहा है वो छोटे से छोटे में हो रहा है, कि नहीं हो रहा है। ऐसे जैसे तुम्हारे मान लो नमक है, नमक का कण ले लिया, तो नमक वो क्या, आग डालो जलेगा, पानी डालो घुलेगा, तो इसका यही हो जाके नमकीन लगेगा मीठा लगेगा, नमकीन लगेगा। तो उसका गुण और जो धर्म है वो बदल नहीं रहा, कहा एक बड़ा एक पैकेट 1 किलो कर लिया चाहे थोड़ा सा खाओ, उसका जो गुण है वैसा ही रहेगा वो। चीनी ले लो, ठीक है, शुगर जानते हो नहीं जानते हो, बीमारी वाली शुगर नहीं भाई, है, हाँ शक्कर को बोलते हैं। और क्या तुम्हारे बोला जाता है, चीनी, चीनी बोली है, तुम कहना पास पड़ता है क्या, तुम्हारे क्या बोली जाती है, और शुगर नहीं बोली जाती है, तुम्हारा गुड़ बोला था पक्का, ठीक है। तो उसको आप ले लो, तो जैसे पानी में डालोगे, गर्मी आएगी तो शरबत बना बना पीते हो खूब बढ़िया, ठीक है, तो पानी में घुल जाती है, तो आग में मीठी लगती है, ठीक है। चेरा वाले खाते हो ना, उसमें भी चीनी पड़ती है, बता देना तुम्हारी याद के लिए, काले वाले उसमें भी जो है चीनी पड़ती है, दोनों मीठे लगते हैं। तो कौन सा पसंद है तुम्हें, गुल्ले कौन सा पसंद है, खाते ही नहीं है, खाए नहीं खाए, कैसे लगे तुम्हें, लड़की ज्यादा अच्छी लगती है मैडम, नहीं लड़की ज्यादा खाती है, चलो ठीक है। तो उस जो चीनी है उसका जो बेसिक है वो बेसिक रहता है, उसके गुण धर्म जो है नहीं बदलते हैं, वो चाहे ज्यादा में हो और चाहे वो कम में हो, ठीक है। चाहे आप चीनी का 1 कण लो, चाहे एक पूरा मुठा भर लो, आप ऐसे हाथ में ले लो, ठीक है, उसका भी स्वाद पानी में उसको भी डालोगे तब भी घुलेगा, ठीक है। अगर ज्यादा है तो नहीं घुलेंगे, तब भी वो घुलेंगे, इनका बेसिक चीजें हैं, ठीक है। और ऐसे ही अगर सिंगल है लोगे, यानी कि गुण धर्म नहीं बदलता है, छोटा चाहे कितना छोटा कर दो, ठीक है, जो सबसे जो छोटा भाग होगा वो कहलाएगा इलेक्ट्रॉन, सिंपल सी भाषा में, ठीक है। तो यह कह सकते हैं पदार्थ का या लिक्विड का या गैस का किसी का भी है, सबसे जो छोटा कण होता है, ठीक है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो भी चीजें बनी है वो छोटे छोटे कण से मिलके बनी, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लिखिए इलेक्ट्रॉन में चलो जिससे चलेगा उसी तो आप होता है, लिंक क्या डाले, इलेक्ट्रॉन, ठीक, लिख लीजिए इलेक्ट्रॉन क्या है, बता दिया, छोटे से छोटा इलेक्ट्रॉन, जिसमें सभी गुण धर्म पाए जाते हैं, सिंपल सा है बिल्कुल, छोटे से छोटा कण जिसमें उसके सभी गुण धर्म पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे चीजें कुछ लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से क्या होता है, हीट जनरेट होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के बहाव से गर्मी पैदा होती है। छुट्टी नहीं करेंगे तुम्हारी चक्कर ले लूंगा, हाँ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट यानी बहाव से गर्मी पैदा होती है, हीट जनरेट होती है, जहां पे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वहां पे गर्मी पैदा होती है। तो अंदर इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, कितने पता नहीं, इलेक्ट्रॉन के बहाव से गर्मी हीट जनरेट, इस चीज को ध्यान रखना है। अभी नॉर्मल हाथ है ऐसे करो, गर्मी आ जाती है, क्यों, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ अच्छी इलेक्ट्रॉन है, आंखों बाल हर जगह स्किन सब इलेक्ट्रॉन से ही मिलकर बनी है, हजारों अरबों इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी है हर।
तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से गर्मी पैदा होती है। ये आपको चीजें ध्यान रहे तो पड़ेंगे। तार तुमने गर्म हो जाता है, क्यों गर्म होता है? इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, क्या उसमें आग लगाते हो? देखो तार गर्म हो जाते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर सकते हैं? देख नहीं सकते अपनी आंखों से, ठीक है? देखे हो? नहीं देखे तो देख सकते हैं आप, ये सब इलेक्ट्रॉन तो दिख रहे हैं। सिंगल इलेक्ट्रॉन को हम लोग नहीं देख सकते हैं। क्या सकते हैं? सिंगल इलेक्ट्रॉन को हम लोग नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हमारी आंखें उस लेवल तक की जो है नहीं देख पाती है। तो देख नहीं पाती तो माने का है? साइंस क्या कहती है? जब जब देख नहीं पाएंगे तो फिर माने का है? सिद्ध करके दिखाइए, सिद्ध करिए। नहीं देख सकते। हाँ, और भी आते हैं, मीटर का है, नैनोमीटर है, इनसे आप देख देखा है? हम तुमको दिखाते हैं, सबसे छोटा होता है और नॉर्मली अपनी आंखों से हम लोग नहीं देख पाते हैं, ठीक है? ऑनलाइन वाले देखे इलेक्ट्रॉन कोई? बताओ भैया। सॉफ्टवेयर वाले ज्यादा सही थे, बोलते रहते थे, बोलना बंद कर दिया। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन। और भी चीजें हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग और जानेंगे। यही जो चीजें हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक, यही इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जान रहे हैं, उसके बारे में कर रहे हैं क्या क्या है क्या नहीं है। तो मूवमेंट से गर्मी और भी लिख लीजिए पहले पॉइंट पर दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बहाव से गर्मी पैदा होती है, और इलेक्ट्रॉन के बहने से ही, और इलेक्ट्रॉन के बहाव को विद्युत धारा भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के बहाव को विद्युत धारा यानी वोल्टेज कहते हैं। बहाव को क्या कहते हैं? वोल्टेज कहते हैं। और यानी कि अब तार तो घर में नहीं होता, लेकिन इतनी इसकी कैपेसिटी होती है ऊपर, ठीक है? तो वो उसके अंदर ज्यादा हीट नहीं होती, ठीक है? लेकिन गर्मी जरूर पैदा होती है। मोबाइल तुम्हारा चलते चलते क्यों गर्म हो जाता है? क्योंकि उसके अंदर प्रोसेसिंग पावर ज्यादा रहता है, इसलिए तो गर्म होता है। वोल्टेज कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। वोल्टेज को V से प्रदर्शित करते हैं, वोल्टेज को V से प्रदर्शित करते हैं। V V V V यानी कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत वोल्टेज यानी विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, यानी वोल्टेज दो प्रकार का होता है। एसी और डीसी नाम खुद सुने होंगे। सुने नहीं सुने? इलेक्ट्रॉन के बहाव की स्पीड को, इलेक्ट्रॉन के बहाव की स्पीड को एम्पियर कहते हैं। सुने हो एम्पियर? अंपायर सुने होंगे? करंट। बंद करो माइक, जाए एमएस बंद करो। हाँ, एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पियर। और एक सेकंड में बहे हुए या मूव हुए इलेक्ट्रॉन को हर्ट्ज कहते हैं। और फिर भी हमने एक सेकंड में मूव हुए इलेक्ट्रॉन को या बहे हुए इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? हर्ट्ज कहते हैं। HZ हर्ट्ज।
समझ में आई बात को? अब कोई भी चार्जर उठा के देख लीजिए, आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी। एक चार्जर के ऊपर मेंशन होता है, वोल्टेज भी दिखाई देगा, एम्पियर भी होगा और हर्ट्ज भी होगा। चेक कर लो, ये पड़ा लगा के देखो। कोई चार्जर चार्जर यार इसमें लिखा ही होता है, चेक करना चाहो तो चेक कर लो। देखो कहीं है, इसमें देखो, क्योंकि आपके मोबाइल में एम्पियर का भी खेल है कि नहीं? क्या लिखा है? 3.5 एम्पियर और 1.7 आउटपुट है, इनपुट और आउटपुट इनपुट है 1.7, आउटपुट है हार्ड से कितना दिया है? हार्ड क्या कह रहे हैं? 50 से 60 वोल्टेज भी दिया है। अच्छी बात। माइक बंद कर लीजिए इसका माइक। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तो यहीं से देखो चीजें निकल के आई, एम्पियर भी आगे आपको पता चल गया क्या है, और वोल्टेज भी है और हर्ट्ज भी आपको पता चल गया। नहीं चल फ्रीक्वेंसी होती, और ज्यादा डीपली में नहीं जाएंगे। हम आपको इसके ये बताते हैं कि मदरबोर्ड आपका किस चीज से बना होता है। इतना ही आ गया नहीं पता है कैसे बना होता है? ला बताओ ऑनलाइन वाले, मोबाइल का मदरबोर्ड जो होता है किस चीज से बना होता है? सर वो 2000 डिग्री पे बनता है सर। 2000 डिग्री पे बनता है, वो तो पता है। किस चीज से बना होता है? ये तो सर नहीं मालूम। नहीं मालूम। मोबाइल में जो तुम्हारा सोल्डर वायर रांगा होता है उसे क्यों यूज करते हैं? तो जल्दी आईसी क्यों यूज करते हैं? कंपोनेंट क्यों लगाते हैं? बहुत सारे क्वेश्चन है। क्यों करते? सोल्डिंग के लिए करते हो, हमको कहा नहीं हमने रांगा कर लेगा ऊपर ले क्या नाम करके गैस वेल्डिंग करें, उससे भी तो जुड़ेगा। बताओ बताओ बताओ। माइक बंद कर लीजिए भाई, जब क्या है। बताओ भाई, नहीं बताया? तो यहाँ पे देख लीजिए, मोबाइल का जो है बना होता है आपका, मोबाइल का जो मदरबोर्ड है वो किस चीज से जो है बना होता है, इस चीज को समझिए आप। ठीक, मोबाइल का जो मदरबोर्ड होता है वो चालक, कुचालक, अर्धचालक, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर, तीन चीज से मिलकर बना होता है। ठीक है, उसी में ये सारे कंपोनेंट आते हैं। कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर, चालक, कुचालक, अर्धचालक, तीन चीजों से मिलकर बना होता है। अभी हम इसके के बारे में डीपली जानेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोग कहां पे थे? एसी डीसी पे थे ना। ठीक है, ये वोल्टेज जो है आपको जो है क्या पता है? वोल्टेज जो है इलेक्ट्रॉन के बहाव से, वो क्या कहते हैं हम लोग? वोल्टेज कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, एसी डीसी सब जानते हैं। एसी
को अल्टरनेट करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्टरनेट। क्यों कहते हैं अल्टरनेट? चलो हेडिंग एसी, अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट करंट क्यों कहते हैं अल्टरनेट? ऑनलाइन वाले भी बता सकते हो। एसी को अल्टरनेट करंट क्यों कहते हैं? एसी वो हवा वाली नहीं, एसी एसी करंट की बात कर रहे हैं, ठीक है? लड़ा जाओगे सर्दियों में। बताओ एसी करंट को अल्टरनेट करंट क्यों कहते हैं? चलिए एसी करंट का मतलब बताइए तो बताओ भाई। एसी क्या करती है? हाँ तो बताओ बताओ, हमें चेंज होता है। एसी करंट आप तो जानते हो सभी हो। एसी हम लोग क्या बोलते हैं? बिजली कहते हैं, ठीक है? और क्या कहते हैं? बिजली कहते हैं, फिर और क्या कहते हैं? लाइट कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, और क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। और तुम्हारा बिहारी में क्या बोलते हैं? करंटवा है, करंटवा लग गई है, क्या बोलते हैं? बताओ यार। यही तो है लाइट। तुम्हारे मोबाइल तो चार्ज करते हो, गाँव लाइट नहीं आती क्या? वही लाइट, उसी बात कर रहे हैं, एसी होती है वो। हाँ वही वही एसी, पता ही नहीं है तुम्हें अभी तक। एसी इसको कहते हैं अल्टरनेट। क्यों कहते हैं अल्टरनेट? ऑनलाइन में कोई है बता पाए? उत्तम बताओ। हैं? सर याद नहीं है सर। याद नहीं? याद करने वाली इसमें कौन सी बात है? कभी करंट लगा है? यस सर, यस सर, वो बहुत याद है? हैं? करंट तुमको लगा, वो तुम्हें याद है? चलो अच्छी बात है। क्यों लगता है करंट? लगा है दिखाओ, कहाँ लगा है? नहीं पता है? नहीं बता नहीं रहा कोई भी। ये पवन इलेक्ट्रॉनिक। हाँ सर। हाँ आ गई आवाज। करंट क्यों लगता है? सर वो विद्युत तरंग जो है फ्लक्चुएट करके चलता है सर, ऐसे हाँ कुछ विद्युत है, तरंग को किस करके चलता है? फ्लक्चुएट करके चलता है सर, ऊपर अप डाउन अप डाउन। अप डाउन होता है। अच्छा, फ्लैक्चुएट करके चलता है। हम पूछे करंट क्यों लगता है, ये पूछ रहे हैं। हम देख क्या नहीं पाते हैं लाइट को, करंट को? नहीं सर, करंट तो हम लोग देख नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते हैं बताओ? क्यों नहीं देख पाते हैं बताओ? कुछ तो रीजन होगा भाई, क्या नहीं देख पाते हैं? पवन हाँ सर, तरंग तो देख ये इलेक्ट्रॉनिक से सुनो पहले, ठीक है? बहुत जल्दी भाग गए तुम यहाँ से, है ठीक है? चलो हमारे लिए व्यवस्था कर दी ऑनलाइन की, हमने कहा था ऑनलाइन अब चालू कर देंगे, ठीक है? पढ़ो ऑनलाइन आप। किया भी था सर, और मेरा वो एमएमसी वाला जल्दी करा दी सर। चलो देखते हैं अब होगा। बताओ भाई, किसी को पता? करंट तो लगा होगा ना सबको? उत्तम लगा करंट? कभी नहीं नहीं लगा है? मैं यस बताओ। सर, बहुत बार लगा है सर। बहुत बार लगा है। तुम लोगों को लगा? मैडम आपको कब? याद नहीं है? अभी चेक करो। अच्छा तुम्हारे लगा है? क्या ऐसा लगा था उस टाइम पे तुम्हें? तो बताओ क्यों लगता है करंट? क्यों नहीं देख सकते? देखिए पावन सुनो, हम लोग करंट को क्यों नहीं देख सकते? सुनो पहले। हाँ सर, सुना हमने क्या है। कहा कि जो एसी है हाँ सर। उसमें फ्रिक्वेंसी होती, कितनी फ्रिक्वेंसी होती है एसी करंट की? 50 से 60 हर्ट्ज। हर चार्जर के ऊपर मेंशन रहता है। कितना रहता है? 50 से 60 हर्ट्ज। और मैंने भी क्या लिखा है यहाँ पे कि 1 सेकंड में मूव हुए इलेक्ट्रॉन को हर्ट्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि यहां से यहां तक 1 सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन मतलब मूव हुए वो हो गए तुम्हारी हर्ट्ज, ठीक है? तो एसी की हर्ट्ज कितनी है? 50-60, यानी कि 1 सेकंड में 50 से 60 इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं। 1 सेकंड, इतनी स्पीड उसकी है, ठीक है? और हम देख क्यों नहीं सकते हैं? क्योंकि हमारी जो आंखों की फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है? 15 से 20 हर्ट्ज की होती है। 15 से 20 हर्ट्ज होती है। और वहां स्पीड कितनी है? 50-60 है। देख
नहीं देख पाते, इसीलिए ये जो बल्ब है, ये एलईडी हो चाहे रॉड हो, ये 1 सेकंड में 50 बार जलती है, 50 बार बुझती है। लेकिन हम क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि हमारी आंखें 15 से 20 हर्ट्ज वाले कोई देख सकती है। यानी कि 1 सेकंड में कोई काम अगर 15 से 20 बार होता है, तो अगर हम उसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो वो हमको दिखाई देगा। उससे ज्यादा होगा तो नहीं होगा। नहीं मानो तो फाइन ले लो, फाइन की पंखुड़ियां रेगुलेटर से वोल्टेज बढ़ाओ, पहले पंखुड़ियां आपको धीरे धीरे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी, तो ऐसे पंखे जो है नहीं दिखते हैं और सीधा सवाल दिखने लगते। आई बात समझ में? हमारी आंखों की फ्रिक्वेंसी 15 से 20 हर्ट्ज की होती है, आंखों की फ्रिक्वेंसी। नहीं तो लोगों के सामने से तो बहुत कुछ निकल जाता है, देख पाते थे हमको, तो अपने मन में खोए रहते हैं। ऐसे लोग देखे ना, तो देखा गड्ढे में चले जाएगा, मोबाइल में लगे हैं। अभी कान में एक हादसा हुआ, पता है तुम्हें? लड़की थी, वो अपने मोबाइल में थी और ट्रेन आ गई, वो समझ लो हॉर्न दे रही ट्रेन, वो अपने मोबाइल में इतनी मगन थी। खत्म। यानी कि लीड लगाई, चलो ठीक बनता है, जो लीड लगाए नहीं सुनाई देगा होगा, ऐसे भी है कहने वाला, ऐसे मत देखिएगा, ध्यान से देखिए। इतना भी ध्यान मत दे दीजिए, निपट जाओ। समझ आ गई? 15 से 20 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है। इसलिए हम लाइट को नहीं देख पाते। अब जब देख नहीं पाते तो फिर माने का है, तो वही क्वेश्चन आ गया, जब देख नहीं पाते तो माने का है। तो उसके लिए चीजें क्या है? उसके लिए दूसरी चीजें होती है, ठीक है। इसी को हम लोग मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक कर लेते हैं, कितना वोल्टेज आता है। फ्रिक्वेंसी नहीं देख पाते हैं, फ्रिक्वेंसी जल्दी तुम्हारे डिजिटल सियारों पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले हम ये जान लेते हैं कि कितनी सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम नहीं देख पाते हैं। तो ऑनलाइन वाले सब लोग एक काम करो, अपने लैपटॉप पे जाओ, वहां पे सर्च करो thescaleuniverse.com, scaleoftheuniverse.com सर्च पे जाइए और ये स्टार्ट करिए जाके। ऑनलाइन वाले सब लोग सुन रहे हैं? पवन, मैडम कैमरा जूम करो, एलसीडी में जाओ और जूम करो, और जूम करो। देखिए ये यहाँ पे है, अब समझने की कोशिश करिए भाई। आवाज कम करते हैं। ये है मीटर, यानी डायमीटर 10 की पावर 0, ठीक है। यहां पे हम लोग खड़े हैं, ह्यूमन मनुष्य खड़ा है यहां पे। अब इसको हम लोग लेफ्ट साइड में चलेंगे, क्या क्या चीजें आप लोग देख सकते हो, ये सब देख सकते हो, बास्केटबॉल, बर्ड वगैरह, तो 10 की पावर 06, ठीक है। और नीचे आएंगे अगर हम, माचिस की स्टिक, चूहा, अंडा, केचुआ सब देख सकते हो, माइक्रोवेव, ठीक है, कॉफी बीज, चींटी देख सकते हो ना। चलिए और नीचे आ जाते हैं, 10 की पावर -2, इतने नीचे आ जाओ। लार्जेस्ट बैक्टीरिया देखा ये तुमने? धूल का कण, डस्ट, ये एक सेकंड क्या भाई, ये है विथ ऑफ ह्यूमन हेयर। क्या मतलब हुआ? जो आपके बाल है, बाल के अंदर ऐसी डिजाइनिंग होती, देख पाते हो? नहीं देख पाते, ठीक है। यहां से सबको देखना बंद हमारा। 10 के पावर कितना चल रहा है? -39, ठीक है, 3.9। और नीचे आइए, ठीक है। ये तुम्हारा स्किन सेल, इस तरीके से जैसे ये चल रहा है इंफ्रारेड वेवलेंथ, इसी तरीके से एसी चलती है, अप डाउन करके, इसीलिए इसको अल्टरनेट कहते हैं। और अल्टरनेट इसलिए और भी कहते हैं कि कभी 220, कभी 30, कभी 40, मतलब घटती बढ़ती, जिसका मान क्या है फिक्स नहीं होता है, ठीक है, इसलिए इसको अल्टरनेट कहते हैं। हाँ, एसी की बात कर रहे हैं। और ये स्किन सेल, इसको तो जानते ही होंगे, तुम्हारी जो ये स्किन है, इसका एक टुकड़ा ऐसा होता है,
ठीक है। इंफ्रारेड, ये देखो रिमोट वगैरह जो हम लोग चैनल चेंज करते हैं, इंफ्रारेड से यही सिग्नल निकलता है एसी की तरह, सेम ऐसी चलती है एसी। व्हाइट ब्लड सेल क्या है यहाँ पे, देखे हो? नहीं नहीं देखे हो? व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, कोई देखा है? पवन, कितने पे आ गए? 10 के पावर क्या आ गए? -5 पे आ गए। अरे यार, जब तुम्हारे कभी घाव हुआ है, कटाटा है छोटे पे, हैं? कटे हो? कटे तो जो सफेद सफेद बगल बगल अभी जब इस कोशिका जब रिपेयर करेगी, ठीक है, तो उसको कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, तो कट जाता है तो सफेद सफेद चारों तरफ जम जाता है, उसी बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल, ठीक है, ये तुम्हारे बालूशाही की तरह जो दिख रहा है, ठीक, ये तुम्हारे खून का एक कण होता है। खून का एक टुकड़ा। और अंदर चलते हैं, यहां पे आ जाओ। ये मिमी वायरस, मिमी वायरस है, ठीक है, लग रहा है कोरोना कैसा, ठीक है। और एक लार्जेस्ट वायरस है ये सिग्नल वायलेट, कौन सा होता है वायलेट? अरे प्रकाश की वेवलेंथ है ये वायरस, ये तुम्हारे इसमें है ना? हाँ, कई सारे, HIV है, हेपेटाइटिस बी, ये सब वायरस है। देख लो, ऐसी कोरोना का तुम्हें फोटो जो आता है, ये तुम्हारे शरीर के अंदर पाया जाता है, तभी कहते हैं पॉजिटिव है, ठीक है। ये हेपेटाइटिस बी होगा तो तुम्हारे लीवर में रहेगा ये वाला खतरनाक। और आ जाओ अंदर, तुम्हारा DNA हो गया। इतनी चीजें नहीं देख पा रहे हो, 10 की पावर -8 पे आ गए। एक्सरे वेवलेंथ, एक्सरे क्या करता है पता ही होगा, क्या करता है एक्सरे? तो हड्डियों के तक के फोटो खींच लेता है, ठीक है। अभी एक्सरे के सामने अपनी सेल्फी लेना, अंदर से कैसे लगते हो, ठीक है, डर जाओगे मत लेना, ठीक है, खुद से ही डर जाओगे। मीटर आ गया, क्या आ गया? नैनोमीटर, 10 की पावर -9। यहां पर आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे काय काय का है मालूम? वाटर, वाटर में क्या होता है? H2O, यानी हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1। तो ये है, करते हैं अट्रैक्ट एंड रिपल बल के कारण रात दिन ये ऐसे घूमते रहते हैं बिना कोई ताकत लगाए, चालू है। ये प्रक्रिया है आपके शरीर के अंदर हो रही है हजारों लाखों की अंदर। तो छोटे से छोटी चीज में है, वो बड़े से बड़े चीज में है। ये कार्बन का है, इसके आसपास जो है चक्कर लगा रहा है ये, ठीक, इलेक्ट्रॉन है, ये यही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अंदर आ जाओ आप, ये है हाइड्रोजन और हीलियम। देख लीजिए, हाइड्रोजन का है, ठीक है, एटम है, ये परमाणु है, ठीक है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये जो पीला वाला चक्कर लगा रहा है, ठीक है। और ये हीलियम है, हीलियम के अंदर क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 2 है। अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। समझ में आए? इतनी सारी चीजें होती है, अगर हमको इसको देखना है तो 10 की पावर कितनी है? 10 की पावर 10⁶ ये आपको आना पड़ेगा, तभी आप जो है नैनोमीटर से आप इसको देख सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन होता है। आई बात समझ में? देख लिया आज, ठीक है। यहां पे अब अक्सर तुम लोग बोलते हो कि भाई बैटरी भर गई है, तो पानी भरते हो उसमें का है? तो कैसे मानते हो बैटरी भर गई है? कैसे पता करते हो ऑनलाइन वाले? कोई है? शरमन कुमार बताओ। मल्टीमीटर से चेक करके सर। जब भरती है तो उसका वजन कितना बढ़ जाता है? खाली होती है कितना रहता है? क्या बढ़ता है? हीलियम गैस सर। गैस बढ़ती है। यस और सर। सही है, सुना था गैस
चलिए कोई नहीं, ठीक है, बता देते हैं। इलेक्ट्रॉन ही होते हैं उसके अंदर स्टोर होते हैं बैटरी के, तुम्हारे मोबाइल में या बैटरा में, ठीक है। और उसका जो है भार बहुत कम होता है, ठीक है, होता जरूर है इलेक्ट्रॉन, बहुत कम होता है, इसलिए उसके वजन में हम लोग नॉर्मली ऐसे तुलना नहीं कर पाते हैं कि इसका कितना वजन बना। तो सोचो कि आराम करके मोबाइल की बैटरी में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, वो जाके वहीं स्टोर होते जाके, ठीक है। आई बात समझ में? यही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतने छोटे होते हैं, यही इलेक्ट्रॉन उसमें भर जाते हैं, तभी आप कहते हो कि भाई बैटरी भर गई है, ठीक है। यहां तक समझ में आया? अब बात आती करंट क्यों लगता है, करंट क्यों लगता है। तो प्लस पे हम क्या करते हैं, चिपक जाते हैं प्लस पे, क्या करते हैं, प्लस पे हम लोग, चलो इधर तो थोड़ा बता देते हैं। तो एसी है, दिख रहा है पीछे कैमरा, एसी अल्टरनेट, ये ऐसे मूव करती है इस तरीके से, जैसे मैंने आपको दिखाया था। ये इसका कहलाता है साइकिल, साइकिल नहीं, क्या कहलाता है, साइकिल कहलाता है। ऐसे मूव करती है ऐसे, आगे पीछे ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये वाला जो साइकिल आता है ये होता है प्लस और ये होता है माइनस, ये प्लस और इधर जो आएगा वो माइनस, प्लस माइनस सिस्टम होता है, इसलिए भी इसको अल्टरनेट कहते हैं, इसलिए भी अल्टरनेट कहते हैं। जब प्लस पे जब हम किसी वायर को पकड़ते हैं हम चिपक जाते हैं, ठीक, क्यों चिपक जाते हैं, क्योंकि तुम्हारे शरीर की फ्रिक्वेंसी 4 या 5 होती है और उसके अंदर फ्रिक्वेंसी कितनी है, 60 लिए बैठा है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, कोई अगर कभी रोड पे निकलते हो तो तुमने देखा होगा कि कोई गाड़ी या कोई बस ट्रक बहुत जो निकला तो आप भी उसी के हवा में आ जाते हो, तो आ जाते हो, तो आ जाते हैं, उतना उसका स्पीड है। तो ऐसे सिस्टम ही होता है, प्लस पे जब आएंगे तो चिपक जाएंगे, माइनस पे आएंगे छूट जाएंगे। और ये कितनी बार एक सेकंड में होता है, प्लस माइनस 60 बार होता है, 60 बार प्लस माइनस होता है। तभी तो करंट, कभी ऐसा हुआ है कि तार बार अरे यार करंट लग रहा है छोड़ देंगे, ऐसा होता है। तो हमको खुद ही जाके कम से कम 10 सेकंड बाद या 2 सेकंड बाद 3 सेकंड पता चलता है कि हमको करंट लग चुका है, कब तक लग चुका होता है, ऐसे बस खत्म हो गया है, ऐसे होता है या ऐसे होता है कि अरे लग रहा है छोड़ देंगे, ऐसे छोड़, ऐसे बोले रहते हो, नहीं होता ना। तो प्लस पे हम लोग चिपक जाते हैं, माइनस पे छूट जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं, क्योंकि हम उसकी ज्यादा स्पीड में आ जाते हैं, सीधी सी बात है। उसकी स्पीड कितनी है, 60 की, तुम्हारे शरीर की 5 की है। आउट में देखा होगा लड़कों को जो ट्रैक्टर चलते थे, अब तो चलते नहीं, तो पीछे साइकिल जाते थे, पकड़ लेते थे, ऐसे करके पकड़ लेते थे, चले जाते थे। चलो कैमरा तो भैया हो गया आप, ठीक है। अब क्या किया जाए भैया ऑनलाइन वालों, अब तो कुछ दिखाई भी नहीं देगा, ये चलेगा कुछ, अच्छा लगा रहे स्टैंड रखा होगा, कहाँ रखा है? ट्राइपॉड पकड़िए सारी इन्फॉर्मेशन। ज्यादा क्या बोल, यहाँ पे लगा तो यहाँ पे यहाँ लैपटॉप क्या लगा दो, नहीं पता चलेगा। चल रहा है आगे, बोल रहा है, दिख रहा है सबको, बोल दो भाई ऑनलाइन वालों। हाँ ठीक, ओके, आवाज भी आ रही है। तो ये एसी है, ठीक है, और प्लस और माइनस, ठीक है। समझ में आया करंट क्यों लगता है, कि हमारी पाई स्पीड कम होती है, जिसकी स्पीड ज्यादा होती है तो अपने स्पीड में प्लस पे चिपक जाते हैं, माइनस पे छूट जाते हैं। प्लस पे क्या करते हैं, चिपक गया, माइनस पे क्या हुए, एकदम से छूट गए जाके। और ये प्रक्रिया बहुत जल्दी होती है, आपको पता ही कितनी जल्दी है, नहीं रखता है, पता ही चलता तुम्हारे।
इतने जल्दी गर्म करने लगता है तुम्हारे और तुमको खुद नहीं पता चलता, बाद में पता चलता। आ रही बात समझ में? ये इलेक्ट्रॉन है, इसके बारे में जान रहे हैं, ये सब है इलेक्ट्रॉनिक। इतनी चीजें आपको समझ में आई। अब एसी को अल्टरनेट डिस्टेंस और कहते हैं कि कभी क्या होता है कि कभी का बहुत तेज लाइट आ जाए, मतलब बल्ब का फ्यूज वगैरह हो जाते हैं, कभी का बहुत कम आ जाए, कभी का चली जाए, तो ठिकाना रहता है कब आ रही कब चली जाए, इसलिए अल्टरनेट कहते हैं। अल्टरनेट का मतलब मैच नहीं कहते हैं, और भी आम भाषा में हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट है। लड़की देखने कोई गया है शादी की, तो वहां मुझसे बहुत बात होती है। अल्टरनेट है, मैच नहीं है। सुने तो हो गए, दीदी की शादी हुई होगी या भाई की शादी होगी, तभी इस तरह की बातें सबके यहाँ पे होती। अल्टरनेट है, मैच नहीं है। क्या लोग कहते हैं मतलब जोड़ नहीं है, जोड़ा नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना, बोलते हैं, ठीक है। तो अल्टरनेट क्यों कहते हैं? मैच नहीं है, तभी लोग कहते हैं। यहाँ पर भी है, ये प्लस और ये माइनस, प्लस है और ये माइनस है, इसलिए भी इसको जो है कहते हैं। अपने अगर जो वोल्टेज है कितना है, 150 से लेके 240 वोल्ट है अपने यहाँ। अपने यहाँ का मतलब ये है, अपने यहाँ की जो इंस्ट्रूमेंट है, जैसे टीवी है, कूलर है, फ्रिज है, लाइट है, इसको इतना वोल्टेज चाहिए होता है, ठीक। जबकि चाइना का जो वोल्टेज है कितना है, चाइना का 120 वोल्टेज कितना है, 120, यानी कि वहां पर जो इंस्ट्रूमेंट जो है, मशीनें वगैरह है, वो 120 वोल्ट से चलती है, चाइना वाले इतने तेज है, यानी कि वो अपन लोगों से आधे काम में, आधे एनर्जी में डबल काम करते हैं। 120 से चलती है, अपने यहाँ 150 से स्टार्टिंग ही है, और वहां पर का मैक्सिमम वोल्ट कितना है, 120। वहां के जो लैपटॉप वगैरह जो चार्ज करते हैं, जो बोर्ड पे करंट आता है, कितना आता है, 120, और अपने यहाँ 240, तब चीजें चल पाती। नेक्स्ट 1.5 बराबर मिलता है भाई बात। अब तुमको तो कैसे पता करें, तो गूगल बाबा पूछ लो उनसे। अपने आगे तो नहीं, जो काम हमारे यहाँ 250 रुपए हमसे हो रहा है, वो चाइना वाले 120 रुपए में करना है। सीधी बात ऐसे समझो। आई बात समझ में कि इतना वोल्टेज है, और ये आपको हर अब लिखिए एसी वोल्ट की टेस्टिंग। एसी वोल्ट की टेस्टिंग कैसे चेक करते भाई, एसी वोल्ट कैसे चेक करते? बहुत सही, ठीक है। आप तो बताओ एसी वोल्टेज उंगली डाल के चेक कर लिया, आ रहा नहीं आ रहा है सर, वो ये नहीं किए रिस्की है सर वो, है क्यों? हां भाई, अच्छा नहीं, 400 चेक कर कभी चेक नहीं किए। हम तो छोटे थे, पता है, हम उंगली डाल के चेक करते थे उसमें होल्डर में, ठीक करते थे, होल्डर में उंगली डाल के हम लोग करते थे, हैं? कैसे चेक करते थे, मैं बताओ, बताइए, आइडिया नहीं हो? देखा नहीं कैसे चेक करते? बहुत तरीके से चेक किया, बहुत तरीके से सीखे, सही बात, सब लोग सीखे, ठीक है। जो मतलब चेक किया बहुत तरीके डालने वाली छोटे बच्चे को वो डाल देगा, दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं दिक्कत है? पता ही नहीं है, ठीक है। सांप तुमको मिल जाए तो भाग जाओगे, पकड़ लो उसका, क्यों? क्योंकि उसके माइंड में उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक। तुम जानते हो कि अनुभव कर चुके हो, ठीक है, अनुभव कर चुके हो, करंट को खा गए, अफरे कभी नहीं लेंगे, ऐसा बताओ, खाते हो नहीं खाते हो? करंट खा गया यार, बहुत ज्यादा समझ में आई बात? तो लगता है चले खा रहे। तो जब छोटे थे तो सभी लोग ऐसे चेक करते थे या गलती से करते थे, ठीक है, एक से कारीगर थे, फिर हम लोग क्या करने लगे, टेस्टर का यूज करने लगे, टेस्टर से चेक करने। लेकिन आप लोग भी टेस्टर यूज कर सकते हो। अभी कई सारे काम ऐसे हैं तुम्हारे जो है आपको एसी नहीं करने रहते हैं,
जैसे मशीन लगाओगे किस पे लगाओगे, एसी पे लगाओगे, ठीक, एसी पे ही लगाओगे ना, डीसी मशीन है, पावर सप्लाई किसी भी मशीन है, आप एसी पे ही लगाओगे, चार्जर तो भी एसी पे लगाओगे, ठीक है। और कुछ लोग जो होते हैं वो अलग तरीके से चेक करते हैं, दोनों तरफ हैं? दोनों तरफ तो टच करके चेक करते हैं। हाँ, और भी है इंजीनियर, मोबाइल वाले का तो सब इंजीनियर है बैंड को चेक करने के लिए। बताओ कैसे चेक करते हो? जीप पर लगा के जीप पे लगा के चेक करते हैं, जीप मल्टीमीटर होती है। हाँ, बैटरी है, चार्जर है, मतलब वो सोचते हैं कि मल्टीमीटर काहे लगाए इतने दाम में, जीप ज्यादा है, तो जीप से टेक्निकल जल्दी बैटरी फुल चार्ज नहीं है, कितने पॉइंट तक है, तो ये मल्टीमीटर का बेकार है, करते नहीं करते हैं। लेकिन ये बताओ क्या चार्जर खराब नहीं हो सकता है? क्या चार्जर खराब नहीं हो सकता? जब मोबाइल खराब हो जाता है चार्जर भी खराब होता है। तो जिस दिन खराब होगा, ठीक है, उस दिन क्या होगा ये तुम ही जानते हो, पैंट गीली हो जाएगी, 220 का वोल्टेज बैठेगा जाके 240 का, ठीक है। तो जीप वाला काम कर दो बंद, ठीक है, इस बार चला जाएगा जीप का, जीप पे बैटरी नहीं लगाई जाती भाई, चार्जर है कभी भी खराब हो सकता है, ठीक है, खराब हो गया तुम मुंह में डालो उसको, उसकी पिन को चिपट जाओगे वहीं, ये नहीं लगेगी, हमारे पास का इमारत है, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, कोई का चार्ज नहीं हो रहा था, तो उसने कहा नहा के आया, उसने कहा जब जीप पे लगा ले, जीप पे क्या लगा लो पता नहीं, चार्जर खराब था क्या था, बैठ गया हो के मुश्किल में 2 मिनट नहीं लगा, मर गया ये वाला सिस्टम आप उन्हीं से पूछो जो चेक करते हैं यार, जींस तो देखो उसको बस बैटरी निकाली चाटना चाहिए, उसको बोलता हूँ मीटर से देख देखो, भैया को भी बोलता हूँ, मैंने यहाँ भैया है सब खोल देता हूँ, वो भी बस निकाल निकाल के चाटना चालू कर देते हैं, शाम तक तो भर जाते होंगे यार। ये गलतियां आप मत करो, अभी तक जो करते रहे वो ठीक है, अब आप सीख रहे हो, ठीक है, ठीक है, सीख रहे हो तो अपने सीखे हुए करते हैं। मल्टीमीटर को आप जो है एसी चेक करना है, डीसी चेक, तो एसी वोल्ट की टेस्टिंग इसमें लिखिए, एसी वोल्ट की टेस्टिंग में लिखिए मल्टीमीटर को 750 वोल्ट एसी पे सेट करते हैं, 750 सेट करेंगे, 200 पे क्यों नहीं करेंगे बताओ? खत्म रहेगा तो बताएगा नहीं, हाँ, क्योंकि वैल्यू ज्यादा है भाई, लीटर में हम 2 लीटर नहीं नाप सकते, ठीक है, एक करके ही नापेंगे, 750 पे मल्टीमीटर देखिए और 750 पे सेट करिए, क्योंकि 1 वोल्ट से 200 वोल्ट अगर हमें चेक करना है, कहाँ चेक करेंगे? 200 पे सेट करेंगे, अगर 200 के ऊपर है तो हम 750 पे सेट करेंगे, करो सेट। नहीं पता रहता तो हमेशा हाई वैल्यू चेक, हाँ, और बी के बगल में ऐसा सिंबल होगा, चेक करो। अरे ठीक है ना, बैटरी क्या करूँ? चार्जर निकाल के चेक करो, बोर्ड में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आज के बाद उंगली में डालने वाला काम खत्म, चालू तो है, मान घटना बढ़ता होगा, देखो थोड़ा बहुत देखा पॉइंट है, क्यों घटना बढ़ता है? अल्टरनेट, चलिए एग्जैक्ट नहीं बताया, एग्जैक्ट नहीं एसी वोल्टेज कर लोगे आप, ये भी कर लेना, ठीक है, पीछे लैब में जाके बताएंगे। देखो डीसी 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 वोल्ट, ऑनलाइन वाले सब लोग खाली डीसी वोल्टेज, इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। क्यों बोलते हैं डायरेक्ट? ऑनलाइन वाले कुछ तो बोलो भाई कोई। हाँ सर, डीसी वोल्ट को डायरेक्ट करंट बोलते हैं। सर जैसे हमको थ्योरी जब पढ़ाया गया तो उतना डीप में बताया नहीं गया था, हम डायरेक्ट करंट जानते हैं सर, जैसे
डीसी होता है, डायरेक्ट होता है। क्या जब हम पढ़ रहे थे तो उतना डिटेल में नहीं बताया गया। कहाँ यहाँ पे पता नहीं कहाँ पर, कौन बोल रहे हैं? पता नहीं। पवन है। हाँ सर। हाँ, किसको नहीं बताया गया भैया? हमारे यहाँ आए होगा, पक्का बताया गया होगा। नहीं सर, तो आप जैसे हेलो सर, पवन जी, आप कभी पढ़ाई नहीं है। ना, बात तो ये है, आपकी क्लासें कहाँ पूरी? हमने कहा क्लास ही किया था सर, वही तो बात अब हिंदी ऑनलाइन परमानेंट चलेगी, डीसी करंट, ठीक है। अब क्यों है भैया आप पहले हमने किया। डीसी क्यों कहते डायरेक्ट? तुमने पहले माइक बंद कर लीजिए। डीसी क्यों कहते डायरेक्ट? क्योंकि वो वोल्टेज रेगुलर होता है। क्या होता है? रेगुलर होता है, ठीक है। और उसमें ऐसा नहीं है कि मोबाइल की इस पर बैटरी किसी चलता है, डीसी चलता है। एकदम लगाया, खोल दिखाने लगा, फिर एकदम लगाया तो चाप हो गया मोबाइल, ऐसा होता नहीं। एक एक धीरे धीरे करके बैटरी चार्ज है और धीरे धीरे करके ही डाउन होती है। लाइट की तरह नहीं कि अभी आई चली गई, कब जल्दी गिर गया, ठीक है। अब लाइट क्यों कहते हैं, जल्दी देख लेते हैं। और एसी से ही बनती है डीसी, ठीक है। एसी से ही डीसी, ये समझ लेते हैं। ये तुम्हारी एसी है, प्लस माइनस प्लस। इसमें क्या होता है? डीसी में, ये एसी है तुम्हारी, तो डीसी में क्या है? प्लस प्लस को अलग कर लिया जाता है और माइनस माइनस को अलग कर लिया जाता है, तो बन जाती है आपकी डीसी। प्लस प्लस को अलग कर लिया तो ये हो गया प्लस की लाइन, और ये बनवाई बात। प्लस प्लस को अलग कर दिया और ये प्लस प्लस और माइनस, ठीक है। एसी से खतरनाक होती है डीसी। एसी पे तो आप चिपक जाते हो, टूट जाते हो। इस पे क्या है? पकड़ ही रहेगा। चिपक गए तो फिर ये चिपक प्लस अलग, माइनस से छूट रहे थे, माइनस पकड़ो कोई दिक्कत नहीं, प्लस पकड़ोगे क्या हो जाएगा? चिपक जाओगे और चिपके रहोगे। माइनस अलग है। एसी से खतरनाक होती है डीसी। नहीं बोलने पड़ा, क्या पढ़ा? इसका बताइए आप, क्यों खतरनाक होती है? तो पेट्रोल पकड़ते हैं आप लोग, तो मुंह में जीभ लगा लेते हैं। तो क्या है? कम वोल्टेज का हाँ? वोल्टेज कम ही थे। वोल्टेज कम, हमने कहा एसी से डीसी वोल्टेज कम है, ठीक है, ये सही है। क्योंकि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है, करंट तब भी लगता है जब जीभ में लगाते हो। वो चेक किस लिए करते हैं? ट्रैक्टर लगता हो हमें हल्का सा, ठीक है, लगता है कि नहीं लगता? ठीक है, तभी जान जाते हैं बैटरी कितने परसेंट चार्ज, ठीक है। करंट तब भी लगता है, ठीक है। एसी से डीसी खतरनाक होती है। बस सिस्टम क्या है? 1 वोल्ट से लेके 80 वोल्ट डीसी जो है, हमें करंट नहीं लगता, इतनी होती है। इसके ऊपर चलो फिर, ठीक है भाई। बस 80 वोल्ट तक हम जो है टच कर सकते हैं हाथों से, जो है हमारा हाथ जले कुछ नहीं। इसके ऊपर पड़ोगे तो आपका हाथ जल जाएगा, चिपक जाएगा। डीसी वोल्टेज जब डीसी बनता है तो 220 ही होता है वो। इसको कम करने के लिए कंपोनेंट लगाए जाते हैं, तब जाके आपको 5 वोल्ट ही निकलता है। 220 बनता है मोबाइल चार्जर में। चार्जर में खोल के देखा, उसमें कंपोनेंट लगे होते हैं, ट्रांसफार्मर भी लगा होता है, उसके डाउन वाला वोल्टेज को कम करता है। स्टेज लगी होती है, जितने डायोड लगे होते हैं, वोल्टेज को कम करता है। तो ये 80 वोल्ट तक मतलब हम लोग पकड़ सकते हैं। 80 वोल्ट में कोई ये 2 वोल्ट होते हैं। क्या नाम करेंगे? ये है पवन। आवाज आ रही है पवन? हाँ सर, बोलिए। कितने मतलब एसी डीसी के अलावा कितने वोल्ट होते हैं? एसी डीसी के अलावा कोई वोल्ट नहीं सर, हमको नहीं पता है। हैं? और सुने एसी तो डीसी के अलावा चलिए हम 2 वोल्ट और बता देते हैं, ठीक है। चलिए ठीक
2 वोल्ट आउट लिख लो, ठीक है, लेकिन हमारे यूज नहीं है इसलिए नहीं बताएंगे आप तक, तुमको पता चले होंगे। एक होता है माइनस माइनस वोल्टेज और एक होता है बूस्ट वोल्टेज। 2 वोल्टेज और होते हैं, ठीक है। जो बड़ी बड़ी सर्किटें होती पवन, जैसे एटीएम मशीन अपने रिपेयर करते हैं और पेट्रोल पंप वाली जो मशीनें लगी होती है, ठीक है, टावर जो लगे होते हैं, ठीक है, वो जो है -48 वोल्ट, 2 वोल्ट की उनके अंदर बैटरी लगी होती है। एटीएम की जो बैटरी होती है, टावर में जो बैटरी लगी होती है, पंप वाली मशीनें होती है, वो 2 वोल्ट की बैटरी होती है। कितनी बड़ी? 2 वोल्ट की बैटरी होती है, ठीक है। और 48 वोल्ट से चार्ज होती है, -48 वोल्ट, वहां पे प्लस का सिस्टम नहीं होता है और एक मॉड्यूल करता है 48-50 बैटरी को चार्ज। यानी कि अगर आपके घर में पूरा बैटरी जो टावर वाला होता है या एटीएम वाला लगा दिया जाए, यानी कि अगर लाइट एंड लगाते हो, पंखे लगाते हो, तो 1 महीने के लिए पड़ता है एक बार चार्ज। -48 वोल्टेज चलती है, ठीक है, ठीक है। तो वहां पे करंट के चांस और ज्यादा होते हैं, -1, यानी वहां पे प्लस की प्राथमिकता नहीं देगी उन सर्किटों को। ऑनलाइन यूपीएस देखे नहीं देखे हैं? ऑनलाइन इन्वर्टर चल रहे हैं, बड़े बड़े जो कंपनियां होती हैं उनके यहाँ पे बड़े बड़े इन्वर्टर ही नहीं लगे होते हैं जो घर में लगे होते हैं, उनके यहाँ पे अलग ही लगता है कि जो है लगे होते हैं, ऑनलाइन उनको यूपीएस बोलते हैं। तो -48 वोल्ट। बूस्ट वोल्टेज कहाँ होता है देखा है? तो भाई राड होती है, राड, ठीक है, उसको अगर तुम डायरेक्ट लगाओगे प्लस माइनस पे या किसी डीसी जिस पे लगाना हो, नहीं जलेगी, ठीक है, वो नहीं जलेगी। और उसके में क्या लगा होता है? चोक लगी होती है, ठीक है, वो जो क्या करती है? बूस्ट वोल्टेज, यानी कि विदाउट एम्पियर का जो वोल्टेज होता है उसे कहते हैं बूस्ट। हाँ, समझ में आई बात? वहां पे बूस्ट वोल्टेज। और तुम्हारे मोबाइल के मदरबोर्ड में भी बूस्ट वोल्टेज का यूज किया जाता है डिस्प्ले की लाइट को जलाने। जो कॉइल लगी होती है बड़ी सी, बूस्ट कॉइल तो कहते हैं बूस्ट को बूस्ट करते हैं। विदाउट एम्पियर का करंट कहलाता है। हमारा एसी बदल गया, ज्यादा है तो कहते हैं, ठीक है। अब देखिए डीसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज को बनाना बहुत महंगा है। क्या है महंगा? क्यों? आपको इन्वर्टर चाहिए होगा, बैटरा। डीसी वोल्ट को स्टोर कर सकते हैं, टाइम स्टोर करते हैं भाई, बैटरी कर लेते हो, काम करते हो, बैटरी भर के रख लेते हो, बैटरी भर के रख लेते हो, करते हो। एसी को आप स्टोर नहीं कर सकते। देखिए डीसी वोल्ट की टेस्टिंग, डीसी वोल्ट की टेस्टिंग, मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी पे सेट करके टेस्टिंग करते। वोल्ट डीसी पे सेट करते। क्यों करते हैं? क्योंकि इससे ज्यादा हमें यहाँ पे इसकी आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए जो है हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, अब कल से आपका चलेगा, टेस्टिंग करना चाहो कर लो, और ये बेसिक हमारा खत्म हुआ। कल से हमारे कंपोनेंट, ठीक है, ओके। ऑनलाइन वालों पूछा कुछ?